अब हम समाजीकरण की विशेषताओं के अगले भाग में बाकी की बची हुई कुछ विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। इसमें अगली है अनुकूलनशीलता। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा बालक में अनुकूलन या अडेप्टेशन की क्षमता का विकास किया जाता है, जिसमें कि वो जिस प्रकार के वातावरण में जाए उस का प्रयास करें। बालक जो है प्रारंभ में अपने परिवार के साथ रहता है, तो वो अपने परिवार के जो सदस्य होते हैं, उसके माता पिता, भाई बहन, उन सब के साथ रहता है। और जब वो विद्यालय जाना शुरू करता है तो एक नए जीवन में उसका प्रवेश होता है, और वहाँ वो जो है केवल ना अपने विद्यालय के साथ साथ पढ़ने वाले साथियों के साथ, अध्यापकों के साथ, वहाँ काम करने वाले अन्य लोगों के साथ समायोजन करने का प्रयास करता है, और उसके साथ साथ उसमें नए जो गुण होते हैं उनका समावेश होता जाता है। तो बालक की जो कहते हैं कि समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो परिवार के बाद में विद्यालय से सर्वप्रथम प्रारंभ होती है, जिसमें कि उसको उसके व्यक्तित्व का जो विकास जो है वो वहाँ पर प्रारंभ होना शुरू होता है, प्रारंभ होने लगता है। तो इस प्रकार से जब बालक परिवार से बाहर निकलता है तभी वो समाजीकरण की प्रक्रिया के अंदर प्रवेश करता है। अगला इसमें आता है समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। ये भी समाजीकरण का एक बहुत बड़ी विशेषता है कि समाजीकरण होना इतना आसान नहीं है कि बालक जैसे ही जाने लगे वो सब चीज़ों से समायोजन करना सीख जाए। तो वो परिवार के साथ साथ जो अन्य संस्थाएं होती हैं उसका भी उसमें योगदान होता है, और वो बालक को उस समाजीकरण करने में या उसके साथ में समायोजन करने में मदद करती है, और साथ साथ उसके जो मूल्य होते हैं उनको भी उसको ग्रहण करने के अंदर सहायता करती है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है कि जैसे ही वो हम कोई चीज़ सीखना शुरू करना चाहें और हम उसको ग्रहण कर लें। उसके अंदर बहुत सारे आपके जो इनबिल्ट जो गुण होते हैं वो गुण भी इसमें आपको सहायता करते हैं, और वो इनबिल्ट गुण उन चीज़ों को उस प्रक्रिया के अंदर अपनाते हैं जिसे आप पसंद करते हैं, जिसे आप चाहते हैं। ठीक है ना, कि अगर आप बहुत कम बोलने वाले हैं तो ऐसा नहीं है कि आप हर व्यक्ति से खुल करके घुल मिल करके रहने लग जाएं कि हाँ ठीक है, आप बड़ों का आदर करना, छोटों को प्यार करना, और जो है साथी लोगों की मदद करना, ये सब चीज़ें प्रारंभ करते हैं, पर आपका जो वो गुण है वो उतना ही रहता है। उसमें आप धीरे धीरे जो है उनके साथ समायोजन करना प्रारंभ करते हैं। अगला इसमें है अनुकरण से प्रभावित। ठीक है, कि इसमें समाजीकरण का जो परिवार, पास पड़ोस, उसमें वो अपने साथियों के साथ खेलता है, और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो दूसरे लोगों का व्यवहार है उसका वो अनुकरण करने लगता है। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से समाज में भी वो जो है लोगों के बहुत सारे व्यवहारों और गुणों को अनुकरण के माध्यम से ही सीखता है। कि अगर आपको कोई साथी अच्छा लगता है, उसकी कोई चीज़ अच्छी लगती है, उसका बोलना, उसका पहनावा, उसका चाल ढाल, तो आप उसको अपनाने लगते हैं। तो इस प्रकार से समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण भी अत्यधिक महत्व रखता है। अब अगला इसमें आता है समाजीकरण प्रथाओं के द्वारा लिंग पहचान। अब समाजीकरण के अंदर अनेक प्रकार की जो चीज़ें हैं उसमें व्यक्तिगत रूप से जो है नियम, रीति रिवाज और पर्यावरणीय नियमों का बालक जो है सम्मान करना सीखता है, और लोग जो है समाजीकरण की प्रक्रिया के अंदर मतभेद को इसका कारण मानते हैं, और रूढ़िबद्धता जो है वो भी लिंग समाजीकरण का ही एक परिणाम है। तो बालक जब वयस्क होकर अपनी छवि के अनुसार व्यवहार नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं, तो उनकी जो विभिन्नताएं हैं उनको उस समाज से पृथक कर दिया जाता है। इसलिए लिंग पहचान संबंधी समाजीकरण के सिद्धांत को हम कुछ बिंदुओं में व्यक्त कर सकते हैं। इसमें पहला है व्यवहार संबंधी प्रथाएं, कि समाजीकरण की प्रक्रिया में व्यवहार से संबंधी भेद देखने को मिलता है। कि जैसे कि स्त्रियों को सहनशील माना जाता है, और उसमें सभी लोग ये अपेक्षा करते हैं कि चाहे कोई कुछ भी किसी भी तरह का कार्य हो जाए उन्हें उसको सहन कर लेना चाहिए, और बालकों से इस प्रकार के व्यवहार की कोई अपेक्षा जो है वो नहीं की जाती। तो ये जो व्यवहार है वो मतभेद समाज में, घर और परिवार में बालक और बालिकाओं समाजीकरण की जाता है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियां जो हैं वो ज़्यादा
अनुशासित होती हैं या उनको ज़्यादा अनुशासन में रखा जाता है। जैसे कि बहुत सारे कार्यों को करने की स्वतंत्रता उनको नहीं दी जाती, रात में उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, लड़कों के साथ वो नहीं खेल सकती, लड़कों वाले खेलों को वो नहीं खेल सकती, दोस्तों के साथ घूमने के लिए बाहर जाना या बहुत देर तक घूमना या बिना कहे कहीं जाना, ये सब सारी चीज़ें उनको अलाउ नहीं होती। जबकि बालक के लिए इस प्रकार के कोई प्रतिबंध जो है वो नहीं लगाए जाते। फिर है कार्य आधारित समाजीकरण की प्रथाएं। इसके अंदर ये होता है कि बालक और बालिकाओं के मध्य कार्य के आधार पर विभेद किया जाता है, कि ये माना जाता है कि लड़कियां जो है अपेक्षाकृत सॉफ्ट या कोमल होती हैं, तो वो बहुत परिश्रम वाले या कठोर कार्य जो हैं वो नहीं कर सकती। तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसे कार्य को करने के लिए लड़कों को बुलाया जाता है, कि अगर कोई सामान उठाना है तो किसी लड़के को बुलाया जाता है। तो इसलिए लड़कियों और लड़कियों में इस आधार पर भी उनकी पहचान बनाई जाती है। फिर खेलकूद आधारित समाजीकरण की प्रथाएं, कि खेलकूद जो है वो भी इस प्रकार के बना दिए जाते हैं कि उसमें भी बालक और बालिकाओं का भेद किया जाता है, कि जैसे गुड्डे गुड्डियों का खेल है वो लड़कियां खेलती हैं, लड़के नहीं खेलेंगे। इसी प्रकार से क्रिकेट है, फुटबॉल है, और जो इस प्रकार के खेल जिसके अंदर बहुत ताकत लगती है उसके लिए कहा जाता है कि ये खेल लड़कियों के लिए नहीं है। हाँ, ये अब कुछ एक्सेप्शंस इसमें आने लगे हैं कि लड़कियां जो हैं अब हर क्षेत्र में या हर खेल को खेलने लगी है और हर खेलों के अंदर लड़कियों को खिलाया जाने लगा है। पर पहले ये माना जाता था कि ये सारे खेल जो हैं वो लड़कों के लिए बने हैं। फिर है सोच संबंधी समाजीकरण की प्रथाएं, कि समाज में लिंग भेद का सबसे बड़ा कारण लोगों की सोच है। उसमें ये माना जाता है कि लड़कियां जो हैं वो पराया धन हैं और लड़के जो हैं वो घर का चिराग हैं, इसलिए हमेशा लड़के को महत्व दिया जाता था और लड़की को ये माना जाता था कि ये तो पढ़ लिखेगी तो भी क्या होगा, नहीं पढ़ी लिखेगी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसे तो जो है विवाह करके दूसरे घर जाना है। फिर है कार्य क्षेत्र संबंधी समाजीकरण की प्रथाएं। अब इसमें है कि वर्तमान समाज में आज बालिकाएं जो हर क्षेत्र के अंदर कार्य कर रही हैं और उनको घर के अंदर ही सुरक्षित माना जाता है। तो एक सफल स्त्री उसे ही माना जाता है जो घर और परिवार को उचित ला सके, और कोई लड़का जो है वो तो कहीं भी नौकरी करे, कहीं भी जाए, अभिभावक उसके लिए किसी प्रकार से चिंतित नहीं होते। पर अगर वही लड़की नौकरी के लिए बाहर जाती है या कोई कार्य करती है इस प्रकार का जिसमें उसको बहुत आना जाना पड़ता है, तो उसे पूरी पूछताछ की जाती है, कहाँ जाओगी, किसके साथ रहोगी। तो ये एक असुरक्षा की भावना जो है वो लड़कियों के साथ उनके कार्यक्षेत्र के साथ आज भी जुड़ी हुई है। और आज भी ये माना जाता है कि इस प्रकार के कार्यक्षेत्र, जैसे कि टीचर, बैंक में नौकरी या कहीं क्लर्क की नौकरी, ठीक है, बैंकिंग क्षेत्र, ये कुछ इस प्रकार के क्षेत्र हैं जहाँ पर लड़कियों को जो है कि आप सुबह गए और शाम को वापस आ गए, तो वो एक सुरक्षित क्षेत्र जो है वो उनके अनुरूप माना जाता है। फिर है गुण आधारित समाजीकरण की प्रथाएं। तो इसमें समाजीकरण की प्रक्रिया में लड़के और लड़कियों को गुणों के आधार पर पहचान की जाती है, कि जैसे लड़के जो है साहस और वीरता के प्रतीक माने जाते हैं, जबकि लड़कियों को सहनशील, करुणा, दया और अनुशासन का प्रतीक माना जाता है। तो इसके आधार पर ही उनसे व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। तो अब इन सारी जो ये पहचान है उनसे ये प्रदर्शित होता है कि हम खुद ही जो है एक बालक और बालिका के लिंग पहचान का जो दायरा है वो निर्धारित कर लिया जाता है, और इन गुणों के आधार पर ही हम उसको उसमें बांट लेते हैं, या लड़के या लड़की के बाद में इन गुणों का निर्धारण जो है वो कर लिया जाता है।